हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो ये ना शाम का टाइम था और यहाँ पे बाबूजी रेडी हो रहे थे मार्केट जाने के लिए। तो वो अपना जूता मोजा पहन रहे थे, तो टाइम लग रहा था, तो बस उनके बेटा गए उनको पहनाने जल्दी। बाबूजी को ना दाढ़ी बनवानी थी, इसीलिए वो जा रहे थे। वो मतलब 2 दिन भी होता है तो वो चिल्लाने लगते हैं कि चलो मेरी दाढ़ी बनवा दो। मैं सोच रही थी कि उनसे ज़्यादा तो उनकी बेटी की दाढ़ी बड़ी हुई है। मतलब कितने टाइम से मैं बोलती हूँ कि अब तो वाइट वाइट भी दिख रही है, अब क्यों नहीं बनवा रहे हो। तो वो चला रहे हैं, लेकिन बाबूजी को नहीं चलता है। उनको एकदम टाइम टू टाइम चाहिए, बिल्कुल वो अपनी दाढ़ी नहीं बढ़ने देते हैं। तो मैं बोल रही थी वो इसी बहाने ना थोड़ा सा बाइक पे घूमने जाते हैं, क्योंकि वो आए ना तभी से मतलब अंदर ही है, या तो आगे या पीछे घूमते हैं, तो और कहीं नहीं जाते हैं रोड पे। तो उनको भी थोड़ा सा घूमने का मन होता है, तो इसीलिए वो जाते हैं। आप अभी कहाँ गए? नहीं ना। उनका डंडा छूट गया पापा। दादा का पेट्रोल फेंक दिया। तोरा लोग में लगा है? ना, कैसा खबर है? आदत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बस माँ बोल रही थी शादी की कैसेट देखने का, तो माँ को इंटरेस्ट होता है, बाबूजी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है टीवी देखने में। वो तो चल रहा भैया तो चिल्लाते रहते हैं कि बंद कर दो बंद कर दो। तो यहाँ पे ज्योतिका के पापा बैठे हैं और सामने छोटू सा मेरा भाई परम है, तो वो तिलक चढ़ा रहा है। वो वाला ये मतलब वीडियो क्लिप मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। और माँ ना दिन भर देखती रहती है शादी की कैसेट। तो मैं इसके पापा को बोलती हूँ कि ये तो आ गया था ना, देख लिया था, तो वो वही चलता रहता है और माँ खूब हंसती है एकदम से। उनको बहुत ही मज़ा आता है देख के। बोले सब लोग बैठे वाले कुर्सी पर यहाँ पे ना फ्रेंड्स ज्योतिका का स्कूल प्रोजेक्ट बनाना था, तो वही उसके पापा ना काट रहे थे कार्डबोर्ड और कागज़। तो इस टाइम पे ना मैं खाना बना रही थी, वो मुझे बोल रहे थे बना दो। मैं बोली नहीं, खाना में लेट होगा। फिर वो अपना थोड़ा सा कर रहे थे, उसके बाद मैं आ गई थी। मैंने अंदर मतलब कुछ डिज़ाइन विज़ाइन बनाई, जो कि ज्योतिका को वैसे वो प्लेन वाइट कागज़ बना। उसके पापा ने ना वाइट ही पेपर काट दिया, तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको ना गोल्डन कागज़ वागज़ चिपकाया उसको खुश करने के लिए, कि वो खुश हो जाए, क्योंकि उसका ना वैसे भी मतलब तबीयत ख़राब ही था, बुखार आ रहा था, तो उदासी थी। फिर मैंने उसको ना ये ग्लिटर वाला पेपर चिपकाया। फिर मैंने मतलब सुबह ना उस पर रेड और सिल्वर ग्लिटर भी लगाया था। लेकिन ज्योतिका का प्रोजेक्ट अच्छा था, तो भी आज स्कूल से उदास आई थी कि इससे अच्छी सबकी घड़ी थी। तो मैं बोले मैं क्या करूँ, जैसे आया वैसे बना दिया। नहीं पता साली का मैचिंग तो नहीं। ये इससे मैं अपना नाम लिख दूँ तो साली का मैचिंग तो नहीं। इससे मैं अपना नाम लिख दूँ तो ये चाली का मैचिंग तो नहीं। इससे मैं अपना नाम लिख दूँ तो जदू जदू हिलाओ मत। जदू जदू हिलाओ मत। जल्दी जल्दी हिलाओ नहीं। कुटू कुटू हिलाओ। दीदी मेरे पास ये कलर भी है। ये लाइट ब्लू। मम्मी वो लाइट ब्लू है। बेटा बॉर्डर अलग अलग थोड़े रहती है। बॉर्डर अलग अलग नहीं लेती है मैं।
गई थी तो मतलब प्रोजेक्ट देना था इसीलिए गई। बुखार तो मुझे लग ही रहा था, लेकिन फिर गई ज़बरदस्ती और स्कूल से फ़ोन आया कि ले जाइए, तो उसके पापा उसको लेके आए और फिर स्कूल से हॉस्पिटल गई और अपना फ्रूट व्रूट लेके आई। तो यही वाली दवाई ना जयदीप को भी दे दूँगी कि उसका भी तबीयत खराब है, लेकिन सामने बाहर निकलने से मानते ही नहीं है, दोनों बहुत ही जिद्दी है। बस इसी वजह से बार बार बीमार पड़ रही थी। बेटा दवाई खाते खाते फ्रूट क्यों खा रहे हो? बहुत ही बहरी और ये लोग ना ढंग से कपड़ा पहनने का नाम ही नहीं लेता है। तो देखिए यहाँ पे भी वो मतलब दवाई खा रही है, स्ट्रॉबेरी खा रही, दवाई पी के देना था। खा रही है। अरे पानी गिरेगा नहीं, पानी बेड पे। थोड़ी सी ज़्यादा ही जीती है, पता नहीं क्यों इसके पापा बोलते हैं कोई नहीं बाद में ठीक हो जाएगी। तो आज ना ज्योतिका की क्लास में किसी का बर्थडे था तो उसी ने कलर दिए थे गिफ्ट में, तो वही ड्राइंग कर रही थी। और यहाँ पे मैंने ना ममरा बादाम मतलब ये सब भूंजा था, थोड़ा सा नमकीन टाइप का अच्छा लगता है हल्का फुल्का खाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स बस आज ना ज्योतिका के पापा का बर्थडे था, तो आज बहुत दिनों बाद ना पहली बार ऐसा हुआ था कि सुबह और शाम दोनों टाइम पे ना ज्योतिका के पापा ने दिया जलाया था बाय चांस, इत्तेफाक से और कुछ नहीं। और यहाँ पे ना ये सुबह की चाय और नाश्ता हो रहा था हल्का फुल्का सा। तो इस बाबूजी को इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है, उनका अलग ही डाइट है। और ये श्रीखंड के साथ अपना बन में लगा के खा रहे थे, बर्गर की जगह वो अपना श्रीखंड वाला इसमें लगा रहे थे। किसको तो मातल चाहिए। आपको भी लगा दूं? ना ऐसे ही खाना। ऐसे ही खाना, जाओ। मुझे दो खाना है। हाँ जाओ, इसमें रख के ले जाओ। लो ये आपके हाथ में प्लेट ही तो है। लो जयदीप, ये प्लेट में ला दूं? प्लेट में लो। यहाँ पे ना माँ को मैं दिखा रही थी कि चलिए बगीचे में, तो वो ना बहुत बोल रही थी कि मतलब घर पे ना उन्होंने ये नाद में ही ना बड़े बड़े नाद है, तो उसी में उन्होंने बहुत सारी सब्जियाँ बोई है। तो बोल रही थी कि वहाँ पे तो मेरा भंटा अच्छा फल रहा था, तो अब मैं नहीं हूँ तो वो ऐसे ही कौन खाता होगा। मैं बोली इतने दिनों से मतलब एक हफ्ता से हाँ एक दिन ज़्यादा ही हो गया उनको, लेकिन वो बोल रही थी कि मैंने नहीं देखा है कि कहाँ बैगन है। तो मैं बोली चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे भी है बैगन। तो उनका ना इससे थोड़ा सा अलग प्रजाति था, मेरा ये मतलब वाइट ये ग्रीन वाला है ना वो है, पर्पल वाला नहीं है। वो बोल रही थी उनका थोड़ा सा पर्पल जैसा भी है और मतलब ग्रीन उजर का ऐसे ही बोल रही थी वो। तो मैं बोली चलिए उनको क्योंकि मज़ा आता है खुद से तोड़ने में, तो वो अपना मिर्ची टमाटर बैगन तोड़ रही थी और सेम भी मतलब निकली हुई थी। तो इतनी सब्जियां हो गई थी और वो खुश रही थी अपना इसी सब में बगीचा को ही देख के। तो आई थी ना तब से ये पहली बार देख रही थी कि यहाँ पे बैगन भी है, जबकि वो दिन भर बगीचे में बच्चे भी दादा दादी के साथ ही रहते हैं, क्योंकि ज्योतिका तो एक हफ्ते से स्कूल गई नहीं थी। और जयदीप तो भाई अब बीमार पड़ के फिर बैठा है एकदम से, तो मैं 2 दिन से ज्योतिका वाली दवाई उसको दे रही हूँ। बड़ा ध्यान से देख रहे हैं। चलो चलो नहीं देखो ओके। तो मैं ना फ्रेंड्स डेली नहीं बनाती हूँ ये बगीचे में का व्लॉग, तो आज मेरा मन किया चलो निकलती हूँ मैं भी। तो बाबूजी वहीं खटिया पे सो रहे थे, तो भी मैं गई थी और मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया डालने के लिए कि मतलब मुझे गार्डन में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है व्लॉग में डालना। पता नहीं किसी को पसंद है या नहीं, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैं ना यहाँ आके बहुत बैठती थी, फ़िलहाल नहीं बैठती हूँ। तो मैं यहाँ आके ना बड़ी खुश रहती हूँ एकदम से, और सबको यहाँ पे बहुत एंजॉय करता है। तो बाबूजी का ना मतलब नहाने का वो तैयारी था, तो वो इसीलिए बगीचे में ही वो नहाते हैं पाइप से, उनको पानी खोल दो अच्छा लगता है उनको।
तो यहाँ पे सेम तोड़ रहे थे और माँ को ना बिठाया था अनार छीलने के लिए, तो लाइट ही नहीं थी। शाम में लाइट आई गई थी तो एक सस्पेन अनार छील के मतलब बैठी थी। जूस निकालना था क्योंकि उनके ना दांत कमज़ोर है, दोनों के कमज़ोर है, तो जूस निकालने के लिए। और ये ना शाम का टाइम है, बस दिया जला रहे हैं। तो ये ना उनके जन्मदिन वाला वीडियो था, तो मैंने बस श्रीखंड मंगा लिया मीठा में, और कुछ भी मैंने घर पे मीठी चीज़ें नहीं बनाई थी। तो पूड़ी वूड़ी बनाने का मन तो बहुत था, लेकिन बोलती हूँ ना रिमोट कंट्रोल जो भगवान जी के हाथ में, वो जैसा कर रहे हैं वैसा ही हो रहा है। मतलब दवाइयाँ देखो ना, तो मेरे घर में इतनी दवाई 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 दवाई, मतलब आगे वाले पूरे बक्से खिड़की पे माँ बाबू जी की दवाई भरी रहती है, और पीछे वाली मेरी खिड़की और रेक पे एकदम जयदीप ज्योतिका की दवाई। अब तो मुझे लगता है ना खुद मतलब थोड़े बहुत डॉक्टर भी हो जाओ कि नहीं, ये दवाई से ऐसा है। मतलब इतनी सर्दी खांसी बुखार की, मतलब कान दर्द आँख दर्द, इतनी दवाइयाँ भरी रहती है ना कि क्या करूँ, एकदम उसी में एक्सपेरिमेंट करते रहो कि ये नहीं ये दो। तो यहाँ पे देखिए जनाब आ गए हैं केक लेने। तो ये ना मतलब ये बोलते हैं कि अब जैसे इतने बड़े हो गए तब अब बर्थडे मना रहे हैं। तो हाँ, ये बच्चों की जिद पे अपना ये बलून्स भी लेके आए थे चोको पाई, तो बलून का वो पूरा एक पैकेट लेके आया था, और उसने फुलाए भी बहुत। और केक काटते काटते तक तो बस 2 ही बलून बचे थे, मतलब इतने फोड़ डाले उन दोनों ने मिलके। तो पहले ही उन लोगों को बलून फुला रहा था और मतलब तोड़ रहा था। तो ये सिर्फ जयदीप ज्योतिका की जिद की वजह से केक आया था, और वरना बाबूजी को तो केक चखने को भी नहीं दिया था। उन्होंने अपना डायबिटीज़ इतना मतलब बढ़ा रखा है, और वो बहुत लापरवाही भी है और बहुत जिद्दी भी है। उनके साथ बहुत मतलब कड़क नहीं करो ना तो वो बोलते हैं नहीं हमको दो तो दो, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ही जिद्दी करते हो, चिल्लाते हैं ना। मैं सोचती हूँ कभी कभी अगल बगल वाले लोग बोलते होंगे कि ये मतलब क्यों इतना चिल्लाते हैं, लेकिन वो थोड़े से ना ऊंचा सुनते हैं, तो वो ऊंचा बोलते हैं तो उनको लगता है कि मतलब दूसरे भी उन्हीं की तरह हैं, तो वो बहुत ज़ोर से बोलते हैं एकदम से चिल्ला के। तो यहाँ पे ना खाना वाना खाने के बाद बस केक काट रहे थे। देखिए ये मतलब केक बच्चों की खुशी के लिए कट रहा था और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा, सपोर्ट कर दीजिए हमको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए।